बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़री उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद असहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने ख्वाब देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चुनाचे एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़्त फरमाया कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है, तो किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा नहीं किया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा तो आदमी उनके पास आए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर एक मुक़द्दस मकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि वहाँ एक शख्स बैठा है और दूसरा आदमी हाथ में ज़ंबूर लिए खड़े खड़े पहले आदमी का मुंह चीर रहा था, और जब वो एक गाल का कल्ला चीर देता तो दूसरे गाल का भी यही हाल करता। जब तक वो दूसरे गाल के कल्ले को चीरता इतनी देर में पहले गाल का कल्ला दुरुस्त हो जाता, मगर वो शख्स फिर वही सारा अमल दोबारा से करता। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये क्या माजरा है? तो दोनों शख्स ने एक साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे चलने का कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे चलकर देखा कि एक शख्स ज़मीन पर लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ पे एक भारी पत्थर उठाए पहले शख्स के सर को बेदर्दी से कुचल रहा है। जब दूसरा शख्स ज़मीन पर लेटे हुए शख्स के सर पर ज़ोर से पत्थर मारता है तो पत्थर सर को कुचलता हुआ लुढ़क कर दूर चला जाता है। पहला शख्स जितनी देर में पत्थर उठाकर वापस लाता उतनी देर में ज़मीन पर लेटे हुए शख्स का सर फिर से वापस अपनी हालत में वापस आ जाता। पहला शख्स फिर से वही सारा अमल दोबारा करता, यानी फिर से पत्थर उठाता और फिर से पत्थर से सर कुचलता। ये माजरा देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये क्या माजरा है? तो दोनों शख्स ने फिर से एक साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे चलने को कहा। आगे चलकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में पहुँचे जो तंदूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग था। इस गार में आग दहक रही थी और बहुत से मर्द और औरत इस गार में पड़े हुए थे। जब आग के शोले बुलंद होते तो तमाम अफराद उठकर ऊपर हो जाते, और जब आग के शोले नीचे आते तो उसके साथ तमाम अफराद नीचे आ जाते। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये क्या माजरा है? तो दोनों शख्स ने एक साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे चलने को कहा। आगे चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक शख्स खून की नहर में खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पे खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जब नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे पर आने की कोशिश करता तो नहर के किनारे पे खड़ा शख्स उस शख्स के मुंह पर पत्थर मारता है और नहर के अंदर वाला शख्स फिर से अपनी जगह पर पहुंच जाता है। जितनी बार नहर के अंदर वाला शख्स नहर से बाहर आने की कोशिश करता उतनी देर में नहर के बाहर खड़ा शख्स उसके मुंह पर पत्थर मारकर फिर से नहर के अंदर वाले शख्स को अपनी जगह पर पहुंचा देता। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से दरियाफ़्त फरमाया, ये क्या माजरा है? तो दोनों शख्स ने एक साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे चलने को कहा। आगे चलकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सरसब्ज़ व शादाब बाग में पहुँचे। इस बाग में एक बड़े से दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे थे। उस दरख्त के करीब एक और शख्स भी बैठा हुआ था जिसके सामने आग जल रही थी और वो आग को धुनी दे रहा था। फिर दोनों शख्स जो आपके हमरा थे आपके साथ दरख्त पर चढ़ गए। इस दरख्त के दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत मकान था। वो दोनों शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकान के अंदर ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना उम्दा घर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इस घर में बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर दोनों शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
इस घर से निकलकर इससे ऊपर वाले मकान में ले गए, जो पहले वाले मकान से भी उम्दा मकान था। इस मकान में सिर्फ बूढ़े और जवान थे। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों अशखास से फरमाया, पूरी रात तुम दोनों मुझे लेकर घूम रहे हो, आखिर इन तमाम इसरार की हकीकत से तो आगाह करो। उन्होंने बताया, जिस शख्स का कल्ला चीरा जा रहा था वो झूठा शख्स था, जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी, और क़यामत तक वो शख्स इसी अजाब में मुब्तला रहेगा। और जिस शख्स का सर कुचला जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया, मगर वो रात को गफलत में सोता रहा और दिन में भी कुरान की तालीमात पर अमल नहीं करता था। ये शख्स भी क़यामत तक इसी सज़ा में मुब्तला रहेगा। और आग के गार में जनाकार पड़े हुए थे और खून के दरिया में सूदखोर था। और जो बड़े मियाँ सरसब्ज़ दरख्त के नीचे बैठे थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और उनके इर्द गिर्द लोगों के नाबालिग बच्चे थे। और जो शख्स आग को धूनी दे रहा था वो दरोग़े दोज़ख हज़रत मालिक हैं। और दरख्त के ऊपर जो पहले घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए थे वो आम मुसलमानों का घर था, और दूसरा घर शहीदों का था। और उसके बाद दोनों में से एक शख्स ने तारुफ करवाया कि मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ और ये मीकाइल अलैहिस्सलाम हैं। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ज़रा सर ऊपर उठाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर ऊपर उठाकर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद बादल नज़र आए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे छोड़ दो ताकि मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक आमोज़ वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद किस्से और कहानियों के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।